हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सेवक साधु लर्निंग न्यूज। पुष्पा समझ के फ्लावर समझा क्या फायर है, और अभी इट्स ए वाइल्ड फायर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च की, जो पटना में हुआ बहुत धूम धड़ाके के साथ, जिसमें अक्षरा सिंह ने भी परफॉर्म किया। तो मुझे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुई, मैंने क्या किया, देखा कि पुष्पा 1 कहाँ पे देखी जा सकती है, और वो मिली मुझे अमेजॉन प्राइम पे। पुष्पा 1 देखी, बहुत कुछ सीखने को मिला। ये चैनल बना ही इसीलिए है कि हम और आप मिलकर कुछ सीखें। जो भी मैं सीखूंगा वो यहाँ पे मैं आके शेयर करूंगा। हो सकता है आपको कुछ सीखने को मिल जाए। यहाँ कोई कैमरे देखने को नहीं मिलेगा, कोई डांस देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि आजकल लोग स्क्रीन पे स्क्रॉल करते समय देख पाते हैं। वो सब चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे, कुछ चैट करेंगे और एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं पुष्पा 1 में ऐसा क्या था जिसने इस मूवी को इतना हिट बना दिया, और आने वाली मूवी में ऐसा क्या होने वाला है जिसको देख के लगता है, ट्रेलर में ही ऐसा लगता है कि आगे बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम बैक। पुष्पा 1 देखने के बाद सबसे पहली चीज जो हमें समझ में आई वो ये कि अल्लू अर्जुन का कॉन्फिडेंस, मैं कहूँगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। जहाँ भी काम करते हैं वहाँ इस जुर्रत के साथ काम करते हैं कि काम जब तक है तब तक ठीक है, इज्जत के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ऐसे एक दो सीन देखने को मिलते हैं जहाँ वो पैर पे पैर चढ़ा के बैठते हैं, बोलते हैं काम करने का पैसा देते हैं, इज्जत पाने के लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा, या उसके लिए आप पेमेंट नहीं करते तो वो आप नहीं करेंगे, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको सीखनी है लाइफ में, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हर कोई आपके सामने झुकेगा, बस खुद झुकेगा नहीं साला। दैट्स जो कि डायलॉग है इस मूवी का बहुत ही फेमस। उसका सबसे पहला और प्राइम चीज़ है कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आएगा जब आपको खुद के ऊपर भरोसा रहेगा, राइट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। मूवी में एक सीन रहता है जहाँ वो अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहा होता है, और अगले ही सीन में वो छोड़ देते हैं। मतलब रिस्क है, क्योंकि जॉब आप छोड़ते हैं तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगली जॉब आपको मिल भी जाएगी और आप उससे ज़्यादा पैसा और खाने की व्यवस्था कर पाएंगे, राइट। वही उसमें दिखाया गया मूवी में कि अल्लू अर्जुन ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हुए रिस्क लिया कि चूँकि मेरे अंदर काबिलियत है, कॉन्फिडेंस है, मुझे चीज़ों को करने की समझ है, मेरी मेहनत करने की ताकत है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे कम पैसे में काम करूँगा। एक सीन आता है जहाँ पे लोग उसको आगाह करते हैं कि जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वो इलीगल है, लेकिन अल्लू अर्जुन मानने वाले थोड़ी हैं। उनको लगा कि उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस और काबिलियत है उससे पैसा ईमानदारी से ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, तो क्यों ना गलत रास्ता ही चुना जाए। मतलब रास्ता गलत सही कुछ नहीं होता है, गलत सही होता है आपका डिसीजन, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी रिस्क लेने की क्षमता। अल्लू अर्जुन रिस्क लेते हैं, बड़े बड़े माफियाओं के साथ काम करते हैं और बहुत सारा पैसा छापते हैं। याद रखो, चाहे किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस और रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ते हैं अगली क्वालिटी की तरफ। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस मूवी में हीरो को लार्जर देन लाइफ बनाती है वो है उसकी स्किल्स। हर काम को करने का अपना एक तरीका, अलग तरीका, जिसको जल्दी लोग पकड़ नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि पुलिस के अधिकारी बहुत बार उसको इस बात के लिए छोड़ देते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि दूध के टैंकर में भी तस्करी हो सकती है। आपको अपनी स्किल भी उस हिसाब से डेवलप करनी पड़ेगी। जिस भी फील्ड में है उस फील्ड में कैसे एक्सेल करना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है और कैसे लोगों से आगे जाना है, वो आइडिया आपके पास होना चाहिए, तभी आप उस फील्ड में एक्सेल कर पाएंगे। फील्ड अच्छी है बुरी है, इट डजंट मैटर एट ऑल, क्योंकि सही गलत हमारे आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है। क्या सही है क्या गलत है, हम जिस ओर खड़े होते हैं मुझे लगता है या हमें लगता है कि हम ही सही हैं, राइट। और कुछ चीज़ें इस मूवी में जो आपको लार्जर देन लाइफ बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए सीखनी चाहिए। इस मूवी में सबसे बढ़िया मुकाम तब मुझे लगता है जब लास्ट में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। शेखावत साहब राजस्थान से आते हैं और उनको भी अपनी इज्जत उतनी ही प्यारी होती है जितनी कि अल्लू अर्जुन को। अल्लू अर्जुन उसको इन्विटेशन देने पहुंचते हैं और अपने अंदाज में, चूँकि उनको लगता है कि अब तो मेरे सामने कोई है ही नहीं। याद रखो, आप कितने भी बड़े माफिया, कितने बड़े डॉन क्यों ना हो, आपको शेर को सवा शेर कभी न कभी लाइफ में मिल ही जाता है। और वही उस सीन में एकदम क्लियर कट दिखाया गया। अल्लू अर्जुन की माँ के रोकने के बाद भी वो पहुँचते हैं, बोलते हैं भाई आपको आना ही है, सर नहीं यूज़ करते हैं। इसी बात से वो गुस्सा हो जाता है और अगले 15 मिनट की मूवी में ये दिखाने की कोशिश करता है। वो दिखा भी पाते हैं पूरी तरह से, क्योंकि शेखावत साहब भी अपने कैरेक्टर में बहुत ही खतरनाक है और वो इस बात का एहसास करा देते हैं कि उनको जितनी इज्जत चाहिए अगर नहीं दोगे तो शायद तुम्हारी लाइफ ठीक से नहीं चल पाएगी। यहाँ पे आपके टाइमिंग और आपकी समझदारी का भी उतना ही बड़ा इम्तहान होता है। मतलब आपकी सिचुएशन अगर आपके अगेंस्ट है, और ख़ास करके ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपको शेर का सवा शेर मिल रहा है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पे सिचुएशन को कैसे डील करना है। और यही काम करते हैं अल्लू अर्जुन। उस समय कुछ नहीं बोलते हैं और लास्ट में मूवी में जो सीन होता है दैट इज़ वेरी
इम्प्रेसिव। वो दिखाता है आपकी सूझबूझ, आपकी टाइमिंग और आपका विवेक। सही टाइम पे चलना चाहिए, कभी गुस्सा होकर के कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और लास्ट में अल्लू अर्जुन दिखाते हैं यस ही इज़ द बॉस, ही नो, उनको पता है कि कैसे सही टाइम पे सही वार करना है। और वहाँ डीएसपी के कपड़े उतार के उसको घर भेजते हैं। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो एक बार आपको जरूर देखनी चाहिए। मैं सही गलत का सपोर्ट नहीं करता, मैं नहीं कहता कि आप माफिया बन जाइए, लेकिन जो चीज़ें इसमें हीरो के कैरेक्टर में दिखाई गई हैं उससे हमें बहुत कुछ सीखना और समझना चाहिए, राइट। सो ये एपिसोड यहीं तक। पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, बहुत जोरदार गहमा गहमी है। हाँ, इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। मूवी देख के मुझे ऐसा लगा कि अगली मूवी उससे दमदार होनी चाहिए। जल्दी ऐसा होता है कि पहली मूवी ज़्यादा अच्छी होती है और दूसरी मूवी इतनी अच्छी नहीं बन पाती है, लेकिन फिर भी क्योंकि साउथ इंडियन मूवी है उसमें ज़्यादातर सेकंड पार्ट भी उतना ही मज़ेदार होता है। सो हम लोग वेट करेंगे आने वाले 5 दिसंबर का, जब रिलीज होगी पुष्पा 2। मेरा मानना है कि आप जब भी कुछ सिनेमा में देखने जाएँ तो ज़रूर कुछ ना कुछ सीखें, और इसीलिए ये चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं कोशिश करूंगा हर एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, और ये भी मेरा प्रयास रहेगा कि हर वीक आपको एक एपिसोड जरूर देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।